नंबर तीसरा कन्या, नंबर चौथा सन। इनके अलावा कोई दान लेता है तो उसे यमराज के यहाँ उल्टा लटकाया जाता है। तो ये जितने नए कथावाचक हैं क्या भाई, जितने कथावाचक हैं ये छापे आपे लगाए गद्दी बैठत हैं, इनकी सबकी खाल खेची जय बोल बांके बिहारी लाल की जय हो सबकी। और नहीं तो पद्म पुराण की चौथे अध्याय की कथा पढ़ लो, वहां में लिखी है, हम नहीं कहते हैं। देखो हम तो भाई कहते हैं जो हमने कौन देखी है। दान लेने का अधिकार क्यों भाई, और नहीं तो ये कथावाचक है मरने के बाद उन्होंने यहाँ तेरा ब्राह्मण ही क्या करे जाते हैं। बोलो भाई तेरा पंडित कथावाचक बुलाए खवाए दो, कभी उद्धार नहीं होगा मेरे भाई। महाराज श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, उसी कथा पर आ जाइए। आज बड़े भाव श्रद्धा से भगवान ने कहा दान किसे किया जाए, तो ब्राह्मण। और ब्राह्मण कैसा होना चाहिए, जिसे जानते हो कलयुग में कि ये ब्राह्मण है भी कि न, तो चुटिया में गांठी लगाए टीका लगाए कि मेरे मिल जाएंगे। ब्राह्मण कुल वाला ब्राह्मण, जो ब्राह्मण है, ऐसा नहीं आजकल लोग कह देते विद्वान वही ब्राह्मण, नहीं, ब्राह्मण वो है जो ब्राह्मण के कुल में पैदा, वही दान लेने का अधिकारी। तो भगवान ने देखा चारों तरफ, तो एक ही ब्राह्मण था जिसे भगवान जानते थे, वो उनका खास मित्र था, जिसका नाम नरोत्तम दास जी ने सुदामा रखा है। बोल ब्राह्मण देवता की जय हो। सुदामा नाम का ब्राह्मण था और कृष्ण का खास मित्र था, भगवान उसे जानते थे। अब भगवान सोचते इसे दान दिया जाए। अब दान दिया कैसे जाए, सुदामा कभी किसी का 1 टका लेते क्यों नहीं लेते थे। अब ध्यान दीजिए कथा पर। सुदामा की धर्मपत्नी का नाम सुशीला था, इनके 2 बच्चे थे, एक का नाम ज्ञान और एक का नाम बैराग। शरीर सुदामापुरी है, सुदामा जीवात्मा है, बुद्धि सुशीला है, और ज्ञान और वैराग्य जे ही 2 पुत्र हैं जो उद्धार करते हैं। बिना ज्ञान बिना वैराग्य के उद्धार होने वाला। सुदामा पर बड़ी गरीबी आई। एक साड़ी थी, पत्नी को 12 साल हो गए एक ही साड़ी पहने पहने। बहे नहाती है, बहे पहन लेती है, साड़ी जब झड़ गई, साड़ी जब झड़ गई, फट गई। एक दिन सुदामा फटी साड़ी देखकर अपनी सुई लेकर खुद सुशीला की साड़ी सी रहे थे। सोते समय सुशीला की आंख खुली, कहा स्वामी क्या कहते, तेरी साड़ी फट गई है। सुशीला, मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ जो तुम्हारी जैसी पत्नी मिली है, जिसने गरीबी में भी आज दिन तक ये नहीं कहा कि हमें ये चीज। और आजकल होती तो जगह भूसा बिकाओ, लटकन बनवाओ, तुम बिकिया हो, बच्चे बिकिया है, मरिया हो, लेकिन लटकन बनवाओ। क्यों आजकल सिवाय मांगने की और कुछ नहीं। सुशीला ने कहा नहीं स्वामी, परिस्थिति स्थिति यदा बिताए ग्रहम गृहिणी समबाधता। बड़ा सुंदर, ध्यान देना माताओं, घर में माताओं को, बहनों को, बहुओं को देखना चाहिए कि हमारे घर की स्थिति क्या है, और स्थिति जैसा ही खर्च पानी करना। और स्थिति देख के रहोगे तो कभी दुख नहीं होगा। और किसी की शरीकत करी कि बे 3 हार पहने तो हम बनबे, तो पति को हैरान करो बे 2 बेगा बेचे। बोलो बेच दिए, अब हार पहनो, लेकिन हार नहीं पहना, पेट भरने से काम चलेगा। सुशीला से कहा स्वामी आप भगवान का भजन करते हो और हर समय कृष्ण कृष्ण गाते हो, लेकिन भगवान सुनता क्यों नहीं है।
तब सुदामा ने सुशीला के सामने भगवान को याद किया है। एक लाइन बड़े भाव से भगवान के संकीर्तन की कि छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा। एक बार सब लोग ताली बजा के छोड़ बैठा है सारा जमाना मुझे, नाथ अब आप ही दो सहारा। सुदामा ने कहा प्रभु पूरा जमाना मुझे छोड़ चुका है, अब केवल 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 सहारा है तो तेरा है। बोल मुरलिया वाले की।
सुशीला ने कहा स्वामी इतनी गरीबी आ गई है, भगवान का रोज भजन करते कारण क्या है? कहते सुशीला, अब ध्यान देना कथा पर, कहते सुशीला हम एक दिन शांतिपन के यहाँ पढ़ रहे थे, तो बड़ी सुंदर कथा है, ध्यान देना। एक दिन गुरु माता ने लकड़ी तोड़ने के लिए भेजा तो 2 मुट्ठी चने दे दिए। अब मैंने उन मुट्ठी 2 मुट्ठी चनों में देखा दोनों मुट्ठी का हर चना कह रहा था कि जो इसे खाएगा वो कंगाल। ध्यान देना। कहते वो चने कहां से आए थे? एक दिन सांदीपन 100 वर्ष ऋषि के पास गए थे और वो पोटली भर चने, ध्यान दीजिए, एक चोर ने चुराए थे। ध्यान दीजिए कथा पर, वो पोटली के चने एक चोर ने चुराए थे, तो संत ने कह दिया था कि जो उन चनों को खाएगा वो जीवन भर कंगाल। अब वो चना क्या दिए? सांदीपन को दे दे। सांदीपन के घर वो चने रखे थे। अब वही चने गुरु माता ने सुदामा को दे दिए। ध्यान देना कथा पर। सुदामा ने सोचा कि ये चने कह रहे हैं कि जो खाएगा वो कंगाल हो जाएगा, तो सुदामा जब गए लकड़ी तोड़ने, कदम पर चढ़े कृष्ण, सुदामा ने एक झोंक भरा। कन्हैया ने कहा क्या खा रहे हो? तो सुदामा ने कहा अरे कृष्ण मेरी दांती बज रही है सर्दी में। दूसरी मुट्ठी जब सुदामा ने भर के खाई, कन्हैया उतर के आ गया। कन्हैया ने कहा क्या कर रहे? कहते चना खा रहे। क्या कर रहे हो? चने खा रहे। कहते भैया तुमने चने खा लिए और हमें क्यों नहीं दिए? क्यों नहीं दिए? तो सुदामा ने कृष्ण से कहा कि कन्हैया वो चने श्रापित थे और ऐसा श्राप उन चने की मुट्ठी में लगा था कि जो खाएगा वो कंगाल हो जाएगा, और हम तुम मित्र हैं, अगर हम कंगाल हो जाएंगे तो चल जाएगा, और कन्हैया तू कंगाल हो गया तो सारे संसार का नाश। मित्र वही है जो मित्र के दुख को, ध्यान दीजिए, मित्र किसे कहते हैं? जो मित्र का दुख समझे, मित्र का। और लिखा भी है कि जैन मित्र दुख हो ही दुखारी, रहे मिलो कद पातक भारी। मित्र दुख होई दुखारी, और तिन्हे बिलोकत पातक भार। जो मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है मेरे भाई, उसे देखना भी। ध्यान देना, सुदामा ने चने क्यों खाए? क्योंकि कृष्ण गरीब हो गए तो संसार गरीब हो जाएगा, और मेरा मित्र अमीर बना रहे, हम गरीब हों तो बने। इसलिए सुदामा, कन्हैया ने कहा भैया तुमने चने मेरे लिए खा ली, अगर हम धोखे में भी चने खाते तो हम कंगाल हो जाते। कहते कन्हैया हम अपने मित्र को अमीर देखना चाहते हैं, और कलयुग में हर मित्र मित्र को गिरा हुआ देखना। कलयुग में मित्र को खुश नहीं देखना चाहते। जकात जो मित्र दोस्ती बनी रहे हो, कहूं ऐसो हो जाए दे। क्यों भाई? जो कबहू ऊपर सिर न कर पाए। सुदामा से कृष्ण ने कहा कन्हैया, सुदामा से कृष्ण ने कहा भैया एक बात कहें। कहते क्या? कहते गुरुजी से मत कहना कि चना हमने खाए,
क्योंकि गुरु को क्रोध में श्राप मिल सकता। सुदामा ने कहा कन्हैया जब हम कंगाल हो जाएंगे तो इससे ज्यादा और श्राप क्या होगा? क्यों भाई? सुदामा लकड़ी का गट्ठर कन्हैया सिर पर सुदामा के साथ आए हैं। रास्ते में वर्षा हुई, संदीपन गुरु मिले। गुरु जी ने कहा कन्हैया सुदामा को चने दिए थे, तुम्हें सुदामा ने दिए? तो कन्हैया कहने लगे हाँ 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 गुरुजी, सारे चना हमें ही कन्हैया सुदामा ने दे दिए। कहते कन्हैया तुम्हारा पेट तो कहता है कि तुम भूखे हो, सुदामा का पेट निकला है। कहते वे पंडित हैं, उनको तो पेट निकल ही खात खात। कन्हैया ने कहा हम तो डांस डांस खाते हैं, डांस रचाते हैं, माओ पेट निकल है ही का। अब पंडित को तो पेट निकल है महाराज, इसलिए वो चने सब। कहते कन्हैया तू झूठ नहीं बोलता है, खा मेरी कसम। तो भगवान कन्हैया कहते गुरु से कहते गुरु जी चने सारे मैं खा गया, मैं सत्य कहता हूँ, लेकिन है पुराने झूठा। अब पुरानो झूठा हो बाप दादे को तो भाई सच्ची कैसे? भगवान हर साल झूठ। माता ने एक दिन देखा माखन मुंह में लगा, गोपियां शिकायत लेकर आई तो भगवान क्या कहते हैं कि ग्वाल बाल सब पैर परे हैं और जबरन मुख लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं मान। गुरुजी ने कहा ये तो झूठा है। सुदामा से कहा सुदामा भैया तुमने कन्हैया को चने दिए? सुदामा कहते एक तो चने खा गए, दूसरे गुरु के सामने झूठ। और किसी के सामने झूठ बोलो चल जाएगा, लेकिन गुरु से कपट मित्र से चोरी, कह होए निर्धन कह होए को। सुदामा ने कहा गुरु से झूठ नहीं, जो करूं। सुदामा ने कहा अब होए ऐसे देखो जे। सुदामा ने कहा गुरुजी? कहते हाँ। कहते सारे चना मैंने खा ली, मैंने कन्हैया की हिस्सा की मुट्ठी भी मैंने ही खा ली। कहते तुमने खाई? कहते हाँ। तो गुरुजी को उसी समय क्रोध आ गया। कन्हैया कहते नहीं नहीं गुरुजी श्राप मत देना मत देना, लेकिन क्रोध में इंसान अंधा हो जाता है। और गुरुजी ने श्राप दे दिया सुदामा को, सुदामा तुमने कृष्ण का हक खाया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। और क्या श्राप दिया है कि हक परायो खाए के यही मिलेगी सीख, और हो जाना कंगाल सुदामा, मांगे मिले न भीख प्रभु, मांगे मिले न हक परायो खाए के यही मिलेगी सीख, हो जाना कंगाल सुदामा मांगे मिले ना। अब सुदामा ब्राह्मण थे और कन्हैया के मित्र, और अब अपराध तो करो नहीं, क्योंकि कंगाली कृष्ण को आ जाएगी, इसलिए चना खुद खा गए हैं मित्र के लिए। सुदामा ने कहा जाओ गुरुदेव, मैं भी कहता हूं कि सच्चे ब्राह्मण यदि गुरु तो हम भूखन मर जाएं, मगर किसी के द्वार पे नहीं भीख मांगने जाए प्रभु, नहीं भीख मांगने जाए।
कह दिया हम भूखे मर सकते लेकिन किसी के द्वारे मांगने के लिए नहीं। और वास्तविकता है अगर ब्राह्मण ब्राह्मण है, थोड़ा भी ज्ञान है, तो उसे मांगने की जरूरत क्यों भाई? कोई जरूरत नहीं। अमावस पूनों को चलो जाए ठाकुर के गांव में, बताओ ज्यादा हो शंख बजा लियो, घंटा घंटा बजाए दे, बोलो खाम खाई कथा कहूं ब्रह्मदेव पर कान लगाओ। ब्राह्मण जब तक क्षत्रिय हैं तब तक ब्राह्मण कभी भूखा रहने वाला, क्षत्रियों के यहाँ ब्राह्मण भूखा रहे, अच्छी बात है। सुदामा ने कहा मांगने नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। आज सुशीला से कहा सुशीला हम मर सकते हैं लेकिन कन्हैया के दरवाजे नहीं जा सकते। सुशीला ने कहा अरे तुमने एक मुट्ठी उसका कर्ज लिया इसीलिए तो नहीं जाते हो? कहते हाँ। कहते कर्ज जब चुका दोगे तब तो तुम्हें जाने में कोई शर्म नहीं है? कहते नहीं है। ध्यान दीजिए, पहले तो किसी पे कर्ज नहीं लेना चाहिए, कर्ज कभी किसी पे नहीं लेना चाहिए, गुजर चलाओ। और कर्ज अगर लिया है ध्यान देना तो उसका एहसान मानना चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारे द्वारा तो आओ ना 1 रुपया ले ले, जरूरत उड़ गई तो उसका कर्ज का विध एहसान के और उसका चुकाना नहीं। तो मेरे भाई बहन यहाँ तो चल जाएगी बेईमानी, लेकिन वहां बेईमानी चलने वाली, वहां बेईमानी नहीं चलेगी। वहां तो उल्टे लटकाए जाओ और तब एक टकाऊ ढिगाना है ये सब यही को ही रह जाए, तो वहां तो बस जितने मुकदर परे हैं तो ही कर्ज वसूलो जाए। सुदामा ने कहा हम कर्ज लेकर के नहीं मरना चाहते हैं, ध्यान देना, हम कर्ज लेकर नहीं मरना चाहते हैं। तो सुशीला ने कहा कर्ज निपटा के आओ। कहते हमारे पास एक चना भी एक दाना भी नहीं है। सुशीला ने कहा तुमने कसम खाई है मांगने की कि नहीं मांगूंगा, लेकिन पत्नी का अधिकार होता है, पति की मर्ज और कर्ज ये दोनों मिटाने का अधिकार पत्नी को है। और कर्ज जब हो जाए तो पत्नी को जरूर बताओ कि हम पे कर्ज होगा, और मर्ज हुई है तो बताओ, बाकी कितो पैदा कत कहां जात बजू बताओ चाहे ना बताओ, क्यों भाई? लेकिन कर्ज और मर्ज, अगर कर्ज पत्नी को बता दिया तो वे मैं के कम जाएंगे, क्यों भाई? कुंडल फुंडल कम टरवे कद्दा फद्दा कटवे, धीरे धीरे कट जाएगा। और मर्ज अगर पत्नी को बता दी तो दवा भी खिलाएगी टाइम से, और कऊ पंडित से कहे को गिरा दशा देख ले, क्यों भाई? पत्नी जितनी पति की हिफाजत करती इतना दुनिया में कोई करने वाला नहीं है। आज महाराज सुखदेव जी कहते राजन सुशीला 4 घर में गई है, ब्राह्मणियों के घर में ब्राह्मणी गई है और कहा हमें कुछ दान चाहिए, तो कहा ले जाओ, कितना चाहिए ले जाओ, क्योंकि जो कभी मांगने ना आए, ध्यान देना, और वो तुम्हारे दर पर आ जाए कोई ब्राह्मण तो मन करता है ऐसे ज्यादा से ज्यादा, और जो रोज ही चक्कर काटे कान दो जाए। तो सुशीला पहली बार गई, कह दिया ले जाओ, तो सुशीला ने 1 मुट्ठी भरी, दूसरे के घर 1 मुट्ठी भरी, तीसरे के घर 1 मुट्ठी भरी, चौथे के घर 4 घर से 1-1 मुट्ठी चावल लाई है, और 4 तरीके के चावल एक पोटली में बांधे। ये भी नहीं है लोग कहते कि फटकन फटको फिर भूसी की बटाई भी, जाने कहां से कथा ले आई, जा घर जाए तो टूका रोटी, बाघर जाए तो टूका, ऐसा कुछ नहीं भागवत में। 4 घर से 4 मुट्ठी चावल सुशीला लेकर आई। क्यों आई? क्योंकि समझदार के लिए इशारा ही, कन्हैया जब पोटली को खोलेंगे और 4 तरीका के चावल देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे कि इनके घर में कुछ है, बिना कहे समझ जाएगा समझदार। तो 4 तरीके के चावल एक पुटली में भरे हैं। तंडुला बाशा से भामिनी कृष्ण शरणम यदा तत्र विप्रतत्म निवेदन। सुदामा से निवेदन किया भामिनी ने कि चले जाओ
ये पोटली लेकर के कन्हैया के यहाँ। कहते क्यों? कहते इसमें 4 मुट्ठी चावल है और तुमने 1 मुट्ठी ही तो कन्हैया के चने चबे। कहते हाँ। कहते तो 1 मुट्ठी इसमें मूल है और 3 मुट्ठी ब्याज है, और जब मैं ब्याज के जाओगे तो सिर नीचा करना, मैं ब्याज के जाओ और खाता खत्म करवा के। और सुशीला ने अपनी फटी हुई चुनरी में 4 मुट्ठी चावल बांधे हैं और क्या कहा एक लाइन संकीर्तन की कि चले जइयो रे, चले जइयो रे श्याम से मिलने को, चले जइयो रे। से अपने मन को सुदामा बनाओ और मन से कहो कि भगवान से मिलने चलो। ताली बजा के अपने मन को भगवान में, चले जइयो रे श्याम से मिलने को, चले जइयो रे, चले जइयो रे श्याम से मिलने को, चले जइयो रे श्याम से मिलने को, चले जइयो रे, चले जइयो रे श्याम से मिलने को। अरे ना उन पे प्रभु हाथ फैलइयो, ना उन पे प्रभु हाथ फैलइयो, ना सर नीचा करके जइयो, ना सर नीचा करके बसे दर्शन करके अयो रे, चले जइयो रे, बसे दर्शन करके अयो रे, चले जइयो रे श्याम से मिलने को, चले जइयो रे, चले जइयो रे श्याम से मिलने को, चले जइयो रे कन्हैया जी से मिलने को, चले जइयो रे, चले जइयो रे जय हो। अरे जो कर्जा है स्वामी तुम पे, 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 सब कर्ज जाए निपटइयो रे, चले जइयो रे, सब कर्ज जाए निपटइयो रे, चले जइयो रे, सब कर्ज जाए निपटइयो रे, चले जइयो रे श्याम से मिलने को, चले जइयो रे, चले जइयो रे श्याम से मिलने को, चले जइयो रे, चले जइयो रे श्याम से मिलने को, चले जइयो रे, चले जइयो रे श्याम से बोल भागे बिहारी लाल की। बैठ जाओ सभी लोग, जितने भी माता बहन खड़े हैं बैठ जाइए, क्योंकि आज ही कथा पर विराम है। राम नाम की लूट है तो लूट पाओ तो आगे का कोई कल किसने देखा कि कल क्या होगा। तो जितना भी काम करे आज कल करे सो आज कर, आज करे सो, इसलिए बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर। सुशीला ने सुदामा को भेजा, सुदामा पोटली बना करके चले भगवान का नाम लेते हुए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे चले जा रहे थे।
रास्ते में कंटक मिलते हैं तो कांटों पर पैर रख देते हैं, जब दर्द होता कांटे चुभते हैं तो हाय नहीं करते हैं, मैया दैया नहीं करते हैं, बस आवाज आती हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा। संकट में जब भी कष्ट आए, जब दर्द हो तो केवल भगवान का नाम लो, क्योंकि संकट के समय सिर्फ ईश्वर के और कोई मदद करने वाला नहीं। चलते हुए भगवान का नाम लेते हुए सुदामा गोमती नदी को पार करते हुए आज द्वारिका धाम में पहुंचे हैं। बोल द्वारकाधीश भगवान की जय। जैसे ही द्वारकाधीश पर पहुंचे वहां लिखा था द्वारका धाम, नीचे लिखा था श्री कृष्ण निवास। देखा सामने दो द्वारपाल खड़े थे। अब कुछ तो लोग कहते द्वारपालों ने धक्का मारा, लेकिन ऐसी कोई भागवत की कथा नहीं है, कोई धक्का मुक्की नहीं हुई है। जैसे ही सुदामा गए द्वारपालों से कहा रे भैया मुझे श्री कृष्ण से मिलना है, मुझे श्याम प्यारे से मिलना है, मुझे यशोदा दुलारे से मिलना है, मुझे मेरे श्याम से मिलना है। द्वारपालों ने कहा तुम कौन हो? कहने लगे तुम मुझे गरीबी में नहीं पहचानोगे, मेरा रूप देख करके तुम चाहते होगे कि मैं भिखारी हूं। जय हो जय हो जय हो। लेकिन याद रखना मैं कोई भिखारी नहीं हूं, मैं भगवान कृष्ण का दर्शन करने आया हूं। द्वारपालों ने कहा अरे नाम क्या कहते? सुदामा। तो द्वारपालों ने कहा सुदामा भो भो विप्रयदान याचक मम हितैषीवता। अरे ब्राह्मण देवता क्यों कृष्ण को हैरान करोगे? जो तुम्हें चाहिए वो मुझसे ही ले जाओ, मैं ही तुम्हें दे दूंगा। जैसे इतना कहा, सुदामा गरीब थे लेकिन भिखारी नहीं थे। क्रोध आया, अरे द्वारपालो जाकर के उस कन्हैया से कह देना कि तेरे दरवाजे पर भिखारी भीख मांगने आते होंगे, लेकिन आज एक सुदामा नाम का ब्राह्मण आया है और वो लेने नहीं बल्कि तुम्हें देने, लेने नहीं आया है, देने आया है। कह दो जाकर उस कन्हैया से कि एक सुदामा देने के लिए आया, गरीब हूं तो क्या, ब्राह्मण देने आया है। अब जैसे ही आंख निकाली कप करके द्वारपाल तो कपने लगे, पसीना निकल गया कि यहाँ तो जो भी आता है सब हाथ ही फैलाए चले जाते हैं, लेकिन आज पहला ब्राह्मण है और पोटली दिखा और दी सुदामा ने की, दे पोटली देख मैं देने आया हूँ। इतना कह करके देख करके द्वारपाल भागा। भागते भागते श्याम के पास आया है और श्याम से कहा कन्हैया? कहते हाँ। कहते चलो 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 श्याम श्याम श्याम। कहते क्या हुआ भाई? कहने लगे ब्राह्मण आया है। कहने लगे हजारों ब्राह्मण आते हैं, क्या खास बात है? कहने लगे नहीं कन्हैया, हर ब्राह्मण तो मांगने आता है, लेकिन आज एक ब्राह्मण आया है और वो लेने नहीं तुम्हें देने के लिए। कहते उसका नाम क्या है? कहते सुदामा। और जैसे ही सुदामा नाम सुना है तो जैसे भरत का नाम सुन करके राम दौड़े थे। उठे राम सुने प्रेम अधीरा, और कहूं पट कहूं निशंग जो भी चावल चढ़ाने आई बैठे रहो अपनी अपनी जगह पर। चावल तो जब से लेके आई तभी चढ़ गए हैं, बाद में चढ़ौती हो। अभी तो कथा आज है, कथा जितनी सुन लोगे उतना ही आनंद आएगा और वही वक्त भगवान के हित में जाएगा। क्यों भाई? चढ़ौती उड़ौती तो बाद की बात है। बोल भगवान भक्त वत्सल भगवान की। बैठ जाओ अपनी जगह पर। तो भगवान दौड़ पड़े,
जैसे ही आकर के सुदामा को देखा, लिपट गए प्रभु गले से और गले हृदय से लिया लगाए, और देख सुदामा की दशा प्रभु गोदी लिया उठाए। ओ श्याम प्यारे की। अब ध्यान देना, सुदामा को गले से लगाया, आसन पर बिठाला। जैसे ही देखा कि पैरों में कांटे हैं, बिबाई हैं, रक्त बह रहा है, तो भगवान ने सुदामा के चरण पकड़ लिए। रुक्मिणी से कहा, रुक्मिणी, कहते हाँ, कहते जल्दी से जल्दी मेरा मित्र आया है, गर्म पानी लेके आओ। ध्यान देना कथा पर। क्या कहा? कहने लगे रुक्मिणी गर्म पानी लेके आओ। और रुक्मिणी जैसे ही गर्म पानी का कहा, रुक्मिणी को क्रोध आ गया। कहने लगे ऐसे रोज ब्राह्मण आएंगे, कहां तक गर्म पानी लाएं? तो रुक्मिणी परात में बर्फ का पानी लेकर के आई। अपनी अपनी जगह पर बैठे रहिएगा, जो भी चावल चढ़ाए बाद में चढ़ेंगे, आरती के बाद, आरती के समय पर चढ़ेंगे। बस आधा घंटा का समय और है, बस उसके बाद आरती होगी। ध्यान दीजिए। तो रुक्मिणी से कहा कि गर्म पानी लेके आओ। रुक्मिणी क्रोध में आ गई, ब्राह्मण की दशा देख के कि गर्म पानी चाहिए। तो रुक्मिणी जब क्रोध में आई है, तो रुक्मिणी ने परात में बर्फ का पानी ले लिया और बर्फ का पानी लेकर आई। अब बर्फ का पानी, जहां गर्म पानी मांगा गया हो सर्दी में, वहां बर्फ का पानी लेके आई। भगवान कन्हैया ने जैसे ही उंगली डाली परात में, तो भगवान की उंगली सिकुड़ गई। भगवान समझ गए ब्राह्मण के चरण बर्फ के पानी से धोए तो ये सवेरे तक मर जाएगा सर्दी में, और गर्म पानी मंगाया। रुक्मिणी बर्फ का पानी लेकर आई। अब घर की बात है, कह भी नहीं सकते हैं। उसी समय बर्फ का पानी परात में रखा था। ब्राह्मण के चरण धुए जाएंगे तो ब्राह्मण को सर्दी हो जाएगी। भगवान कन्हैया ने पैर ऊपर ही टांग लिया और परात में पैर सुदामा का नहीं रखा। और तब सुखदेव जी कहते, कन्हैया ने क्या किया? कि देखी सुदामा की दीन दशा, प्रभु दीन दशा, और करुणा करके करुणा निधि रोए। और पानी परात को हाथ छुओ, नहीं हाथ छुओ। पानी परात का क्यों नहीं हाथ छुआ? क्योंकि बर्फ का है, और बर्फ का पानी जख्म पे डालेंगे तो सर्दी हो जाएगी। तो ठंडा पानी रुक्मिणी गुस्सा में लेकर आई थी। तो पानी परात को हाथ छुओ, नहीं हाथ छुओ, और नैनन के जल सो पग धो। कन्हैया ने आंसू निकाले, क्योंकि आंसू सर्दी में गर्म निकलते और गर्मियों में ठंडे निकलते हैं। तो बरात में बर्फ का पानी रुक्मिणी गुस्सा में लेके आई थी। वहां रुक्मिणी को चिल्ला करके कह भी नहीं सकते थे क्या बदतमीजी है, क्योंकि पति पत्नी लड़ेंगे तो रिश्तेदार अपने यहाँ बिना खाए भाग जाएगा। इसलिए भगवान बरात का पानी नहीं, आंसुओं के पानी से चरण धोए। तब सुदामा को लेकर सिंहासन पर गए। सुदामा को सिंहासन पर बिठाला। भैया क्षमा कर देना, जो भी कसूर हो, जो भी गलती हो। कहते नहीं नहीं कन्हैया,
क्षमा नहीं करने आया हूँ। कहते फिर क्या करने आए? कहते हिसाब करने आया हूँ। कहते काएगा? कहते जो हमने तुम्हारी एक मुट्ठी चने की चावली थी खा ली थी कन्हैया, एक मुट्ठी चने की खाई, तुमने पूरा जीवन हमें दुख दिया, हम कष्ट में गरीबी में पलते रहे, तूने कभी याद नहीं ली, लेकिन जा आज मैं ब्याज के तेरा कर्ज चुकाने आया हूँ। अब तूने इस कर्ज के बदले में जो हमें कष्ट दिया उनके बदले में तुम्हें क्या मिला? कन्हैया की आंख भर आई। सुदामा ने जैसे ही पोटली दी है, देखा पोटली में 4 जगह के चावल थे, कन्हैया के आंसू निकले हैं। एक मुट्ठी खाई, एक लोग दूसरी में दूसरा, तीसरी में रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया। कन्हैया ने कहा रे रुक्मणी, एक गलती माफ कर दी, जब गर्म पानी मांगा तो तू बर्फ का लेके आई, दूसरी बार जब हम दान करते तो हाथ पकड़ती है। अरे दुष्टनी, दान के समय जो रुकावट डालता है उसे यहाँ भी कष्ट होता और वहां भी कष्ट। जा रुक्मणी, बाह पकड़ लई दान पे तो श्राप हमारो पाए, और कलयुग में कहूँ कृष्ण संग रुक्मण नाहे दिखाए। कहते रुक्मणी, तूने मेरी दान के समय बाह पकड़ी है, जा मैं श्राप देता हूँ कि आगे द्वापर के बाद कलयुग आएगा, और कलयुग में कहीं भी मंदिर में कन्हैया होंगे तो राधा संग होगी, लेकिन रुक्मणी संग नहीं होगी। रुक्मणी ने कहा क्यों? कहने लगे हम ठंडो पानी मांगे तो तू गरम ले, गरम मांगे तो ठंडो ले, हम काऊ वरदान दी तू हाथ पकड़े, तो कलयुग में वैसे हूँ घर घर लठिया चले, हमारे घरे चले, क्यों? इसलिए जा आज से तू मेरे साथ, केवल राधा रानी साथ। रुक्मणी ने कहा कन्हैया इसलिए हमने नहीं, तुमने एक मुट्ठी खाई 2 खाई, हमने नहीं रोका, और 4 मुट्ठी हैं। कहते 2 मुट्ठी पति की और 2 मुट्ठी पत्नी की, आधा अधिकार हमारा है, तो हमने 2 पे तो नहीं रोका, अपना हक लेने के लिए रोका है। और कलयुग में अगर अपना हक नहीं देवी स्त्री लेगी तो भूखी मर जाएगी, इसलिए हक तो चाहिए। भगवान ने कहा जो होगा सो देखा। सुदामा को सुंदर वस्त्र पहनाए। सुबह ही सुदामा ने कहा कन्हैया हम चलें? कहते हाँ हाँ भैया ठीक है, देर हो जाएगी, चले जाओ, क्योंकि भाभी वहां तुम्हारा इंतजार करती होगी। सुदामा चले तो भगवान ने दोनों हाथ खोल दिए। कहते भैया जो भगवान करता है वही होए है, वही जो नाम रचिना तर्क बढ़ा बहु शाखा, होए है वही जो नाम। आज भगवान ने दोनों हाथ फैलाए। भैया जो भगवान करता वही होता है। सुदामा ने कहा मैं तो सोचता था कि कुछ देगा, इसने तो खाली हाथ बनार दिया। आगे चलकर सुदामा ने कहा कन्हैया मैं सोचता था कि मैंने मई ब्याज के इतने दिन का ब्याज दिया, 1 मुट्ठी के 4 दिए चौगुना, तुमने हमें कुछ वापस भी नहीं किया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जितना तूने जैसा हमें दिया और वैसा ही तुझे। और सुदामा का श्राप वरदान हो गया, क्योंकि कन्हैया 2 लोग मुट्ठी में पहले ही दे चुके। कन्हैया ने कहा ये तो श्राप देने लगा, चलो ये तो श्राप हमारे माफी गो। आगे कुछ दिया तो आगे भगवान काले बाल छटकाए, काली मूछ, काली आंख, काला कपड़ा पहन के आगे कहते पंडित जी रुको। कहते क्यों? कहते कन्हैया के यहाँ से आए नंगा जा रहा देव, सारी जेबें खपोई, वहां एक पैसा नहीं निकलो। कहने लगे कुछ नहीं लाए तो चले जाओ, तुम भी नंगा तुम्हारा मित्र भी नंगा। कह दिया कन्हैया ने। आगे चले सुदामा का कन्हैया तुम बड़े होशियार निकले, ठीक रहा तुमने हमें कुछ नहीं दिया, अगर तुम दे देते तो तुम्हारा एहसान हो जाता और रास्ता में जो चोर को हाथ लगाए थे हमारे घर तक पहुंचता भी नहीं। अर्थात ईश्वर जो करता है सब अच्छा ही।
सुदामा घर आए तो जहां झोपड़ी थी वहां महल खड़ा था। सुशीला आई, सुदामा के पास तो सुंदर कपड़े, साड़ी किनारीदार पहन करके दासियों के साथ सुदामा ने कहा सुशीला ये कहां से आया? कहने लगे स्वामी ये सब भगवान की लीला है। वो जब देता है तो इतना दे देता है जो लेने वाला थक जाता है। सुदामा ने कहा छोड़ दे, देना था तो जवानी पे देते, अब मरने को आए तब हार श्रृंगार दे दिया। और जिसने एक मुट्ठी चना चबने पर पूरे जीवन दुखी रखा, बिना मेहनत के बिना कर्म के दिया, जाने कितने जन्म लगेगा। सुशीला जो मिला है उसका हिसाब देना। सुदामा ने सारा कुछ छोड़ दिया और छोड़कर सुशीला को लेकर चले वन में तप करने। सामने भगवान कन्हैया खड़े थे। कहते कृष्ण तुम कैसे आए? कहते हम जानते थे कि तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, हम पीछे पीछे आए। भैया तुम्हें भी जाना हमें भी जाना, लेकिन हमारा दान अगर तुम थोड़ा भी लेते जाओगे तो अगले जन्म में हम ठाकुर हैं, हमें आनंद मिलेगा। क्योंकि ठाकुर को दान करने से ही अगले जन्म में राजा का पद, और जो राजा बनकर भी दान नहीं करते हैं तो यही विधान ब्रह्मर्षि बहर का, तप कर राज राज कर तप कर राज राज यही विधान ब्रह्म शिव हर का, और तप कर राज राज कर नर का। सुदामा से कहा कन्हैया ने ले लो। सुदामा कहते भैया हम देना जानते हैं, और बुढ़ापे पर जो देता है जितना दान करता है उतना ही अच्छा होता है। कन्हैया ने कहा तेरे पास है क्या देने को? तो सुदामा ने कहा है बुढ़ापे में। क्या है? कि तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओ जय जगदीश हे प्रभु। तन मन धन सब, तन मन और धन क्या है? जो हमने भजन किया वही धन है। असली धन क्या है? जो भजन किया। ये तो धन यही मिला है, न तुम लेकर आए थे न लेकर के, भजन ही धन है। वो सब हमने तुम्हें दिया। कन्हैया ने कहा हमें देते ही रहोगे, कुछ लेके जाओगे, हम ठाकुर हैं, हमारा उद्धार कैसे होगा भाई? कुछ तो ले जाओ, जो मांगो सुदामा हम सब देने को तैयार हैं। क्योंकि उन्हें भी मालूम हमारे 125 साल पूरे होने वाले, हम क्या, और हमारे वंश पे श्राप है, सब मर जाएंगे। तो सुदामा ने कहा मांगे दोगे? कहते हाँ। फिर बाचा भरो। कन्हैया ने कहा जाओ जो मांगोगे वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। तो सुदामा ने क्या मांगा है? एक लाइन सभी लोग आज मांग लो, ये भागवत भगवान है और सुदामा बन जाओ। और धन दौलत मांगने से काम नहीं है। सुदामा ने क्या मांगा है? कि मेरो विषय बेकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, और श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। एक बात ताली बजा के ये लाइन सब बोलो, सब कहो। मेरो विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, सब पाप हरो देवा,
मनुष्य के पाप मिट जाएंगे, उस दिन तुम और वो एक हो जाओ। भगवान ने जैसे ही पापों को समाप्त किया तो सुदामा ही कृष्ण और कृष्ण ही सुदामा, इतना कह सद्बुद्धि सहित और कृष्ण चरण में जाए, और भामिन के सहित जीवात्मा कृष्ण में गई समाए। आज जीवात्मा सुदामा, सद्बुद्धि सुशीला, ज्ञान वैराग्य पुत्र, ज्ञान वैराग्य के सहित अपनी पत्नी सद्बुद्धि के सहित जीवात्मा परमात्मा कृष्ण में विलीन हो जाता है। बोल बांके बिहारी लाल की। उसी समय मेरे भाई बहन भगवान कन्हैया चले। सोचा कि पिता माता जी प्राणायाम कथा सुनकर के वैकुंठ चले गए, तब तक देखा शेष जी ने की नाश होने वाला है। वो समुद्र में दाऊ जी छलांग लगाई है और सारे मथुरा वृंदावन में पौंड्र के त्याग नकली वासुदेव का वध करके सभी दैत्यों का उद्धार करके दाऊ जी भी परम धाम चले गए। भगवान समुद्र के किनारे लेट गए आकर के, कहते अब मेरा क्या होगा। पैर पर पैर रखे थे, 125 साल पूरे होने वाले थे। जैसे ही पूरा समय होने वाला था तब तक एक पारधी ने हिरण की आंख समझकर बाण मारा और कन्हैया के चरणों में जाकर लगा। भगवान के पैरों का पदम टूटा। जैसे ही पदम टूटा कृष्ण के मुख से निकला हरे नमः हरे। बहलिया आया, कन्हैया माफ कर दो, हमने तुम्हारी आंख पैर चमक रहा था, हमने आंखी हिरण की समझी। कहने लगे तेरा भी कसूर नहीं और मेरा भी कसूर नहीं। कहते क्यों? कहते आज सुदामा अपना कर्ज दे करके चले गए तो हमें भी तो अपना कर्ज देना था। कहते क्या कर्ज? कहते ए पारधी, जैसे तूने आज छुप करके धोखे में मेरे बाण मारा है, ऐसे ही पिछले जन्म में मैं राम था और तू बाली था। और याद रखना, हम राम बने तुम बाली थे और तुमको प्यारे संघारा था। और हे पारिधि बाले रूप तू था, तब बाण हमी ने मारा। तब हमने भी धोखे से मारा था, आज हमने भी अपना कर्ज निपटा दिया। तो कर्ज को निपटाने की ही कथा सुनी है। आज कृष्ण का कर्ज जब मुक्त हुए, अर्जुन आए, कन्हैया का चरण पूरा समय होने वाला था। अर्जुन से कहा भाई मुझे उठा के बिठा लो। अर्जुन ने कहा नहीं कन्हैया, चलते समय हम तुम्हें नहीं छुएंगे। धर्मराज ने कह दिया अगर कन्हैया को छुआ चलते समय तुम्हारी शक्ति चली जाएगी अर्जुन। कन्हैया ने कहा ठीक है अर्जुन, आज मैंने समझ लिया कि द्रौपदी की लाज जा रही थी तो हम साड़ी बने, लाख के घर में तुम जलाए जा रहे थे तो हम मददगीर बने। राजा विराट के यहाँ दो अज्ञातवास में उर्वशी के श्राप से नपुंसक हो गया था तो हमने तेरा अपराध क्षमा करवाया। याद रख, भीम को विष दिया गया, हमने बचाया। हर पल पल हम तुम्हारी मदद करते रहे और आज हम पर विपत्ति आई है तो तुम हमें छूते भी नहीं हो। कन्हैया ने कह दिया अरे भाई माताओं बहनों भाइयों, वहीं से कह दिया कि आज मैंने समझ लिया अंतिम समय कि देख लिया दुनिया का सारा नजारा और ना हम किसी के न कोई मतलब से संसार सिर को झुकावे, मतलब से संसार सिर को झुकावे, मतलब से संसार प्रीति लगावे, मतलब से संसार प्रीति लगावे, मतलब से झुकता है संसार सारा, ना हम किसी के
बैठ जाइए, थोड़ी की जगह बैठ जाइए अपनी अपनी जगह पर। आज भगवान